नमस्कार एवरीवन। समयमा की डेट्स अनाउंस हो चुकी है। अगले साल 2025 में जनवरी में समयमा होने वाला है। सबसे पहले तो मैं अपना समयमा का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा, फिर मैं आपको अपनी तरफ से कुछ बताना चाहूंगा कि क्या चीजें आप कर सकते हैं, किस तरह से आप समयमा के लिए फुल्ली प्रिपेयर्ड होकर के जा सकते हैं। सबसे पहले मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा अभी तक। मुझे अभी चल रहा है अक्टूबर, दिसंबर में मैंने समयमा किया था और अभी तक समयमा की वजह से मेरे शरीर में बहुत ही ज्यादा बदलाव आए हैं। मैं बहुत ही ज्यादा, मेरी अवेयरनेस इंक्रीज हुई है। मैं बहुत ही ज्यादा अच्छे से अपनी बॉडी को एक्सपीरियंस कर पाता हूं और मैं फिल्टर कर पाता हूं कि मेरे माइंड में क्या नॉनसेंस चल रही है। अगर कोई मुझे ये पता लग पाता है कि किसी वजह से अगर मैं परेशान हो रहा हूं तो मैं क्यों हो रहा हूं। आई एम क्लियरली एबल टू सी थिंग्स हैपनिंग इन माई माइंड। सबसे पहली चीज तो ये मेरे साथ हुई। दूसरा, एक हेल्थ बेनिफिट्स। तीसरा, ये बहुत ही जबरदस्त एक्सपीरियंस मेरे साथ हुआ क्योंकि ऑलरेडी मेरा बैकग्राउंड योग से रहा है। लगभग जब मैं समयमा के लिए गया तो ऑलरेडी 7 साल का मेरा अलग अलग प्रैक्टिसेस करने का और लगभग 3 साल का एक्सपीरियंस मेरा ईशा की जो प्रैक्टिसेस है वो करने का मेरा एक्सपीरियंस था। बहुत सारी चीजें पढ़ी हुई थी, भगवत गीता, योग सूत्र, सारी चीजें पढ़ी हुई थी। लेकिन आफ्टर समयमा मुझे ऐसा लगता है कि वो सारी चीजें डाइजेस्ट हो चुकी हैं। अब जब भी मैं योग सूत्र उठाता हूँ, भगवत गीता उठाता हूँ, बिकॉज आई एम ऑल्सो टीचिंग, मैं एक योगा टीचर भी हूँ, एक योग की फील्ड में हूँ। तो जब भी मैं कोई भी टेक्स्ट उठा करके देखता हूँ, कोई भी श्लोक उठा करके देखता हूँ, आई एम इजिली एबल टू फेच टेक्निक्स। अब ये चीज नहीं बोलूंगा कि आप लोगों के साथ भी ये चीज होनी चाहिए या होगी, बिकॉज ये इंडिविजुअल एक्सपीरियंस है और ये डिपेंड करता है आपके लाइफ एक्सपीरियंसेस पास्ट वाले किस तरह से रहे हैं, आपकी किस चीज में ज्यादा रुचि रही है। तो मेरी रुचि हमेशा से योग में रही है। ये शरीर के मैकेनिक्स क्या है, किस तरह से ये शरीर काम करता है, इस चीज में रही है। और मेरा हर समय फोकस, मेरा एक माइंड इसी जगह पे लगा रहता था कि यार किस तरीके से मेरी बॉडी फंक्शन कर रही है, किस तरीके से चीजों को रिस्पॉन्ड कर रही है और इससे मैं क्या चीज योग की निकाल सकता हूँ या चीज निकल सकती है। मुझे ये चीज लगता है कि समयमा ने यहाँ पे बहुत ज्यादा हेल्प किया है। स्टिल आई एम सेइंग और लोगों का कुछ और अलग एक्सपीरियंस हो सकता है, मेरा यहाँ पर यह एक्सपीरियंस रहा है। साथ ही साथ हर समय एक अवेयरनेस है ब्रीदिंग की। मतलब अब क्या है ना कि सांसों का मजा आने लग गया है। पहले बस ऐसा लगता था कि मैं जिंदा हूं, लेकिन अब ऐसा लगता है कि सांसों का मजा आ रहा है। नाउ आई एम मोर अलाइव जस्ट बिकॉज ऑफ समयमा। आई एम मोर एक्टिव, तो आई एम मोर एनर्जेटिक। और यहां से मैं बात करना चाहूंगा अब समयमा की जो प्रिपरेशन है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पीरियड रहता है जब आपकी प्री समयमा मीट से लेकर के आपका समयमा करने आप जा रहे हो। मुझे ये चीज लगता है कि यहाँ से समयमा जो है स्टार्ट हो चुका है एंड इट इज जस्ट योर प्रैक्टिस, योर इंटेंसिटी। आप कितना ज्यादा अपने आप को ध्वस्त कर सकते हो उस चीज में, उतना ज्यादा आपको चीजें अच्छे से समयमा में गेन कर पाओगे, मिल पाएंगी। मेरी जो जर्नी रही समयमा प्रिपरेशन की, मैंने घर पे अपने रह करके समयमा की प्रिपरेशन करी, जो कि थोड़ा सा हार्ड था मेरे लिए कर पाना, क्योंकि आपके लिए खाना, आपको एक प्रॉपर डाइट के साथ जाना है, आपको साधना सारी मेंटेन करनी है, साथ साथ आपको और काम भी करने हैं, तो कई सारी चीजें वहां पर हो जाती है। बट अगर इन चीजों को सबको मेंटेन करके अगर होलसम लेकर के चले तो बहुत ही ज्यादा अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा। जिस तरीके से बताया गया कि आपको फूड ऐसे रखना है, अपनी साधना को प्रॉपर रखना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको अपनी बैलेंसिंग करनी है, स्टिल बैठना है, बैठने की कोशिश करनी है। ये सारी चीजों ने मुझे, जब मैं समयमा में गया तब ये प्रॉपरली अनफोल्ड हुई। और मुझे तो ये चीज फील होता है कि ये ग्रेस ही है कि मेरी औकात हो पाई कि मैं समयमा कर पाया। मुझे लगता है कि समयमा की प्रिपरेशन मेरी जो है वो जस्ट समयमा के 60 दिन पहले से नहीं, जब से मेरी योग की जर्नी स्टार्ट हुई, जब से मेरी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हुई,
लगभग 8 साल से, और मुझे नहीं पता कि अपने कितने जन्मों से वो उस प्रतीक्षा को मैं कर रहा था। तो मेरे लिए समय माँ बहुत बड़ी चीज थी, मतलब इट वॉज द हाईएस्ट थिंग। एंड आई वॉन्ट कि आप लोग भी अगर जब समय माँ के लिए जाए तो समय माँ को ऐसे ही अप्रोच करे। दिस इज नॉट अ स्मॉल थिंग, कोई बहुत ज्यादा ऐसे ही नहीं है कि सदगुरु आपको ये प्रोग्राम आपके सामने ऐसे फेंक दे रहे हैं, करवा दे रहे हैं। नहीं, अगर आपको लगता है कि आप बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं हैं, आप बिल्कुल समय माँ के लिए मत जाइए। मैं तो यही बोलूंगा, वैसे तो जितने भी प्रैक्टिशनर्स हैं उनको जाना चाहिए, बट ये मेरा मानना है कि अगर आपकी कहीं पे भी आपको अच्छे से प्रिपरेशन आप नहीं कर पा रहे हो, सो इट इज नॉट वर्थ इट। आप कुछ समय में प्रैक्टिस को छोड़ देंगे, क्या फायदा आपकी शॉपिंग कर लेने का। बहुत सारे साधक लोग शॉपिंग कर लेते हैं ना, ये योगा सीख लिया, वो योगा सीख लिया, करते कुछ नहीं है प्रैक्टिस। तो साधना की शॉपिंग करना इज नॉट अ थिंग, साधना को करना इज द मेन थिंग। और मुझे अभी भी याद है, अभी भी मेरे साथ ये सारी चीजें होती है। जब भी मैं समय माँ के लिए बैठता हूँ, फुल एनर्जाइज्ड हो जाता हूँ, सिस्टम पूरी तरीके से एक्टिव हो जाता है, चीजें अलाइव हो जाती है मेरे लिए। तो जब ये प्रैक्टिस आपकी ये चीज कर सकती है, सदगुरु ने बोला है कि समय माँ ऐसी चीज है वो आपके जन्मों जन्मों तक आपके साथ रहेगा। तो जो प्रैक्टिस आपके लिए इस तरीके से कर सकते हो, उसको मेरा ये मानना है कि रेवरेंस के साथ उसको लेकर के जाया जाए, उसको बिल्कुल भी लाइटली नहीं लिया जाए। ना ही अपने योगासन में आप लोग कमी छोड़िए, ना ही सूर्य क्रिया में कमी छोड़िए, ना ही सूर्य शक्ति में कमी छोड़िए। और आपको एक्चुअल में ये चीजें क्या कर सकती हैं आपके साथ, या आपको समय माँ के टाइम में ही पता चलेगा। मैं तो आप लोगों को बोलूंगा, शक्ति चलना 2 टाइम कीजिए, सूर्य क्रिया जितना हो सके 2 टाइम कीजिए, साइकिल बढ़ानी है बढ़ा दीजिए। सूर्य शक्ति आप लोगों को बोला जाता है 6 कीजिए, मैं बोलूंगा आप लोग 24 तक लेकर के जाइए। क्यों? क्योंकि मैंने अपने ये चीज में ये अपने में एक्सपीरियंस किया है कि अगर आप 24 सूर्य शक्ति आराम से कर पाते हैं तो आपको कभी भी कफ से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको कोल्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये चीज आप जब जाएंगे समय माँ में तब आपको पता लगेगा कफ एंड कोल्ड का। सो सिस्टम को इस तरीके से आप प्रिपेयर करके जाएंगे तो मजा आएगा, बहुत ज्यादा मजा आएगा आपको। क्या मैं बोलूं इस चीज के बारे में। और तो सारी प्रैक्टिसेस को इंपॉर्टेंस देना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपकी जो शांभवी है उसको 2 टाइम कर दीजिए, बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। सो दिस इज माई समय माँ एक्सपीरियंस बिफोर समय माँ। 8 साल तक समय माँ की तपस्या थी वो मेरे लिए, और जब समय माँ मिला मैंने उसको बहुत एज अ हाईएस्ट थिंग की तरह उसको ट्रीट किया। समय माँ की जो ब्रेथ वॉचिंग है, जो और सारी प्रैक्टिसेस है, उसकी वजह से बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ में आए। मुझे जो योग सूत्र पढ़ता हूँ, कुछ भी चीज पढ़ता हूँ, श्लोक पढ़ता हूँ, आसानी से समझ आ जाते हैं। कभी कभी मैं फील करता हूँ ये सारी चीजें कैसे मुझको समझ आ रही हैं, पहले वो चीजें ऐसे समझ नहीं आती थी। सूर्य क्रिया का मेरा एक्सपीरियंस अलग हो चुका है, योगासन का मेरा एक्सपीरियंस अलग हो चुका है, शक्ति चलना का एक्सपीरियंस अलग हो चुका है, देवी साधना में करता हूँ मेरा उसका एक्सपीरियंस अलग हो चुका है। सो अगेन आई एम सेइंग यू शुड बी फुल्ली प्रिपेयर्ड। एटलीस्ट इतना तो हो कि आप बैठने लायक हो। आपका सिस्टम बोल जाएगा अगर आपने प्रैक्टिसेस नहीं की अच्छे से, ये पैर जवाब दे जाएंगे 2 से 3 दिन में अगर आप प्रॉपरली प्रैक्टिसेस करके नहीं जाओगे। सो दिस इज माई रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरी वन। अगर आप लोग समय माँ के लिए जा रहे हैं तो अच्छे से प्रैक्टिसेस को कीजिए। आई नो आई एम रिपीटिंग थिंग्स, बट अगर रिपीट कर करके भी बार बार वो चीजें समझ नहीं आए तो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ वाचिंग दिस वीडियो और वाचिंग अदर वीडियोस, हाउ टू प्रिपेयर फॉर समय माँ 2025, नो पॉइंट। और फोकस रखिए कि आप अपने खाने पे अच्छे से ध्यान दे पाए, क्योंकि डाइट इज इंपॉर्टेंट। ऐसा ना हो कि किसी दिन पनीर खाने का मन कर रहा है तो पनीर खा लिया, किसी दिन चीट डे कर दिया, ये कर दिया वो कर दिया। नहीं, अगर चीट डे आपका करने का माइंड में आ रहा है तो स्टिल यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर गोइंग समय माँ। नो चीटिंग, चीटिंग नहीं करना बिल्कुल भी। सो दिस इज इट। हम मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कारम।